मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं। स्वयं पालन करने वाला ही उपदेश देने का अधिकारी है। स्वयं पालन करने वाला ही उपदेश देने का अधिकारी है। इस शीर्षक से मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं। एक ब्राह्मण ने अपने 8 वर्ष के पुत्र को एक महात्मा के पास ले जाकर उनसे कहा, महाराज जी, यह लड़का रोज 4 पैसे का गुड़ खा जाता है और न दे तो लड़ाई झगड़ा करता है। कृपया आप कोई उपाय बताइए। महात्मा ने कहा, एक पखवाड़े बाद इसको मेरे पास लाना, तब उपाय बताऊंगा। ब्राह्मण 15 दिनों के बाद बालक को लेकर फिर महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने बच्चे का हाथ पकड़कर बड़े मीठे शब्दों में कहा, बेटा देख, अब कभी गुड़ न खाना भला और लड़ना भी। इसके बाद उसकी पीठ पर थपकी देकर तथा बड़े प्यार से उसके साथ बातचीत करके महात्मा ने उसको विदा किया। उसी दिन से बालक ने गुड़ खाना और लड़ना बिल्कुल छोड़ दिया। यह महात्मा जी का प्रभाव उस पर पड़ा। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण ने महात्मा के पास जाकर इसकी सूचना दी और बड़े आग्रह से पूछा, महाराज जी, आपके एक बार के उपदेश से इतना जादू काम किया कि वह कुछ कहा नहीं जाता। फिर आपने उसी दिन उपदेश न देकर 15 दिनों के बाद क्यों बुलाया? महाराज जी, आप उचित समझें तो इसका रहस्य बताने की कृपा करें। महात्मा ने हंसकर कहा, भाई, जो मनुष्य स्वयं संयम नियम का पालन नहीं करता, वह दूसरों को संयम नियम के उपदेश देने का अधिकार नहीं रखता। उसके उपदेश में बल ही नहीं रहता। मैं इस बच्चे की तरह गुड़ के लिए रोता और लड़ता तो नहीं था, परंतु मैं भोजन के साथ प्रतिदिन गुड़ खाया करता था। इस आदत के छोड़ देने पर मन में कितनी इच्छा होती है, इस बात की मैंने स्वयं एक पखवाड़े तक परीक्षा की, और जब मेरा गुड़ न खाने का अभ्यास दृढ़ हो गया, तब मैंने यह समझा कि अब मैं पूरे मनोबल के साथ दृढ़ता पूर्वक तुम्हारे लड़के को गुड़ न खाने के लिए कहने का अधिकारी हो गया हूँ। महात्मा की बात सुनकर ब्राह्मण लज्जित हो गया और उसने भी उस दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया। दृढ़ता, त्याग, संयम, तदनुकूल आचरण, ये चारों जहाँ एकत्र होते हैं वहाँ सफलता होती है। जय श्री सीते। 10 मिनट लग लो।